दोस्तों, आज की कहानी है जित्ती बीबी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। अर्चना और चेतन के बीच का झगड़ा गंभीर नहीं था। दोनों चाहते तो समझदारी से निपटा सकते थे, लेकिन अर्चना के जिद्दी स्वभाव ने ऐसा नहीं होने दिया। इसका जो नतीजा निकला, चेतन और अर्चना कोई नव दंपत्ति नहीं थे। कई साल हो गए थे दोनों की शादी को। पति पत्नी पिछले 3 सालों जयसिंह सोसाइटी में रह रहे थे। दोनों ही एक गवर्नमेंट कंपनी में काम करते थे। कंपनी 2 शिफ्टों में चलती थी, इसलिए उन दोनों का काम अलग अलग शिफ्टों में था। अर्चना सुबह 8 बजे काम पर जाती और शाम 5 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन चेतन का समय ऐसा नहीं था। उसको कभी कभी दोनों शिफ्टों में काम करना पड़ता था। दोनों खुश थे। उनकी लव मैरिज की जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। मगर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल एक दिन अचानक 2 बजे के करीब एक ऐसी घटना घटी कि जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। कामकाज का दिन होने की वजह से सोसाइटी के सभी पुरुष और महिलाएं अपने अपने कामों के कारण घरों से बाहर थे। सोसाइटी में सिर्फ बच्चे, कुछ बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष ही थे। दोपहर का खाना खाकर सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि तभी चीखने चिल्लाने और बचाओ बचाओ की आवाज़ आने लगी। आवाज़ें पड़ोस के रहने वाले चेतन के घर से आ रही थी। लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्योंकि पति पत्नी दोनों अक्सर अपने काम पर रहते थे। अर्चना के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर लोग अपने अपने घरों से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। लोगों ने दरवाज़ा थपथपाया, आवाज़ें दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे लोगों ने समझा कि हो सकता है पति पत्नी का कोई मामला हो, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया हो। वैसे भी पति पत्नी के झगड़े आम बात होते हैं। बहरहाल उन्होंने पति पत्नी का आपसी मामला समझकर खामोश ही रहना उचित समझा। तभी बाहर शांति देखकर चेतन ने धीरे से दरवाज़ा खोला। उसके कपड़ों पर खून लगा था। इसके पहले कि पड़ोसी कुछ समझ पाते, चेतन दरवाजे की कुंडी लगाकर तेजी से सोसाइटी के बाहर निकल गया और वहां से सीधे पुलिस थाने पहुंचा। थाने की ड्यूटी पर तैनात एपीआई और उनके सहायकों ने थाने में चेतन को देखा तो वह स्तंभ रह गए। उसका हुलिया और उसके कपड़ों पर पड़े खून के छींटे किसी बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रहे थे। एपीआई उससे कुछ पूछते उसके पहले ही उसने उन्हें जो कुछ बताया उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। मामला काफी गंभीर था। एपीआई और उनके सहायकों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ उन्होंने इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दिया। एपीआई पुलिस टीम लेकर घटना स्थल की ओर निकल ही रहे थे कि अचानक चेतन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर एपीआई ने अपने सहायकों के साथ उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल भेज दिया और खुद हेड कांस्टेबल डीडी पाटिल और सागर पाटिल को लेकर घटना स्थल की तरफ खाना हो गए। जिस घर में घटना घटी थी वहां पर काफ़ी भीड़ एकत्र थी, जिसे हटाने में पुलिस टीम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ को हटाकर इंस्पेक्टर जब घर से अंदर गए तो वहां का दृश्य काफ़ी मार्मिक और डरावना था। फर्श पर एक लहूलुहान युवती का शव पड़ा था। उसके पास ही 2 महिलाएं बैठी छाती पीट पीट कर रो रही थी। पूछताछ में मालूम हुआ कि वे दोनों महिलाएं मृतका की मां और सास थी, जिनका नाम बसंती और आशा था। पुलिस टीम ने दोनों महिलाओं को सांत्वना देकर घर से बाहर निकाला और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अभी पुलिस घटना के विषय में पूछताछ कर ही रही थी
की वारदात की जानकारी पाकर एसपी शैलेश वारदात पर आ गए। उनके साथ 2 फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के लोग भी थे। घर के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। पूरे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। बेडरूम में युवती का शव पड़ा था, जिसकी हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। उसकी कलाई और गालों पर किसी तेज धारदार वाले हथियार से वार किया गए थे। गले में मोबाइल चार्ज का वायर लिपटा था, जिसे देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका गला घोटने में इसी वायर का इस्तेमाल किया गया था। फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंटर ब्यूरो का काम खत्म होने के बाद एसपी शैलेश ने अपने सहायकों के साथ घटनास्थल की बारीकी से जांच की। इसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल की सारी जिम्मेदारी एपीआई को सौंपते हुए उन्हें जरूरी निर्देश दिए। एपीआई ने अपने सहायकों के साथ घटनास्थल पर पड़े बुलेट और मोबाइल चार्ज के वायर को अपने कब्जे में ले लिया और मृतका अर्चना के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहां की सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके एपीआई पुलिस थाने आ गए। साथ ही घटनास्थल पर आई मृतका की मां बसंती को भी पुलिस थाने ले आए और उनकी शिकायत पर अर्चना के पति चेतन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आगे की जांच के लिए उन्हें चेतन के बयान का इंतजार था, जो अभी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में था। पत्नी की हत्या के बाद अपराध बोध के कारण उसने आत्महत्या के लिए घर में रखा कीटनाशक फिनाइल पी लिया था और फिर पुलिस थाने आ गया था। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद चेतन को जब होश आया तो उससे पूछताछ की गई। उसने जो कुछ बताया उससे घटना का विवरण सामने आया। 25 वर्षीय अर्चना जितनी सुंदर और स्वस्थ थी, उतनी ही खुले मन और आधुनिक विचारों वाली थी। वह किसी से भी बेझिझक बातें करती और उसके साथ घुल मिल जाती थी, लेकिन अपनी हद में रहकर उसकी मीठी और सीधी सरल बातें हर किसी के मन को मोह लेती थी। यही वजह थी जो उसकी मौत का कारण बनी। उसके पिता रामा की मृत्यु हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी मां बसंती के कंधों पर थी। घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, इसलिए उसकी शिक्षा दीक्षा ठीक से नहीं हो पाई थी। 30 वर्षीय चेतन ने सजी सवरी अर्चना को अपने एक दोस्त की पार्टी में देखा था और उसका दीवाना हो गया था। जब तक वह उस पार्टी में रही, तब तक चेतन की आंखें उसी पर टिकी रही। देर रात पार्टी खत्म होने के बाद चेतन ने जब घर के लिए ऑटो लिया, तब अपने दोस्त के कहने पर अर्चना को उसके घर तक छोड़ते हुए गया। उस रात ऑटो के सफर में दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा। दोनों ने बेझिझक एक दूसरे से बातें की। घर पहुंचने के बाद अर्चना ने चेतन का शुक्रिया अदा किया और अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया और उसका भी ले लिया। घर पहुंचने के बाद दोनों के ही आंखों से नींद कोसों दूर थी। सारी रात उनकी आंखों के सामने एक दूसरे का चेहरा नाचता रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि वे दोनों जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए। फोन पर लंबी लंबी बातें के बाद मुलाकातों से शुरू हुई दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई और कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी का निर्णय ले लिया। उनके इस निर्णय से अर्चना की मां को तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन चेतन की मां को इस शादी से आपत्ति थी। वह गैरजात की लड़की को अपनी बहू बनाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन चेतन पसंद के कारण मां की एक नहीं चली। चेतन ने अपने कुछ रिश्तेदारों की उपस्थिति में अर्चना से लव मैरिज कर ली। लव मैरिज के बाद दोनों का सांसारिक जीवन हंसी खुशी से शुरू तो जरूर हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए शादी के बाद से ही अर्चना और चेतन की मां की
किचकिच शुरू हो गई थी। चेतन अक्सर दोनों को समझा बुझाकर शांत कर देता था, लेकिन कब तक। आखिरकार उनके झगड़ों से परेशान होकर चेतन अपनी माँ का घर छोड़कर अर्चना के साथ किराए के घर में आकर रहने लगा। किराए के घर में आने के बाद अर्चना भी उसी कंपनी में सर्विस करने लगी जिसमें चेतन काम करता था। इस घर में आने के कुछ दिन बाद ही अर्चना का रहन सहन बदल गया था। हाथों में महंगा मोबाइल फोन, महंगे कपड़े उसके शौक बन गए। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ज़्यादा समय फ़ोन पर बातें करना उसकी हॉबी बन गई थी। चेतन जब भी उसे समझाने की कोशिश करता तो वह उससे उलझ जाती और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अर्चना की आए दिन की इन हरकतों से परेशान होकर चेतन को लगने लगा था जैसे वह अर्चना से शादी करके फंस गया है। अर्चना जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। यह सोच सोचकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था, जिसे शांत करने के लिए वह दोस्तों के साथ शराब पीने लगा था। इससे उसके घर का माहौल और खराब होने लगा था। अर्चना का खुले विचारों का रहना और कंपनी के लोगों से हिलमिल जाना आग में घी का काम कर रहा था, जो अर्चना के चरित्र को कटघरे में खड़ा करता था। इसी सब को लेकर चेतन शराब के नशे में अर्चना के साथ अक्सर झगड़ा और मारपीट करने लगा था। इससे परेशान होकर अर्चना अपने मायके चली जाती थी और वहीं से काम पर कंपनी आती थी। यह दूरियां तब और बढ़ गई जब अर्चना अपनी शादी की सालगिरह के एक हफ्ते पहले चेतन से लड़कर अपनी मां के पास चली गई और फिर वापस नहीं आई। इस बार चेतन ने अर्चना से माफ़ी मांगकर उसे घर लौट आने के लिए कहा, लेकिन अर्चना ने उसे इग्नोर कर दिया। वह अपनी मायके से लंबी दूरी तय करके कंपनी आती थी, लेकिन चेतन की लाख मिन्नतों के बाद भी उसके पास नहीं आई और न ही शादी की सालगिरह की बधाई का फोन ही उठाया। लाचार होकर चेतन ने अर्चना को शादी की सालगिरह का मैसेज भेजकर शुभकामनाएं दी, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन शादी की सालगिरह के 2 दिन बाद वह अर्चना के मायके गया, जहां उसका स्वागत अर्चना की मां बसंती ने किया और चेतन को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। साथ ही उसे पुलिस थाने तक ले जाने की धमकी भी दी। फिर भी चेतन ने अर्चना से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए उसे अपने घर चलने के लिए कहा, मगर अर्चना पर उसकी माफ़ी का कोई असर नहीं पड़ा। नाराज होकर चेतन अपने घर लौट आया। जब इस बात की जानकारी उनके दोस्तों को हुई तो उन्होंने उसके जले पर नमक छिड़क दिया, जिसने आग में घी का काम किया था। उन्होंने बताया कि अर्चना का किसी कार वाले से अफेयर चल रहा है, जो उसे अपनी कार से कंपनी लाता और लेकर जाता है। इससे चेतन के मन में अर्चना के प्रति उपजे संदेह को और हवा मिल गई। वह जितना अर्चना के बारे में गहराई से सोचता उतना ही परेशान हो जाता। इसका नतीजा यह हुआ कि उसके मन में अर्चना के प्रति घोर नफरत भर गई। उसके प्यार का दर्द छलक गया और उसने एक खतरनाक निर्णय ले लिया। अपने निर्णय के अनुसार घटना वाले दिन चेतन कंपनी में गया और अर्चना को कंपनी के बाहर बुलाकर कुछ जरूरी काम के लिए घर चलने के लिए कहा। कंपनी में तमाशा ना बने, इसलिए अर्चना बिना कुछ बोले उसके साथ घर आ गई। घर आने के बाद दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ तो पहले से ही तैयार चेतन ने अपनी जेब से ब्लेड निकालकर अर्चना के हाथों की कलाई काट दी। जब अर्चना चिल्लाई तो उसके गालों पर भी ब्लेड मारकर पास पड़े मोबाइल चार्ज से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अर्चना की जीवन लीला खत्म करने के बाद अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। उसने अपने जीवन को भी खत्म करने का
फैसला कर अपनी चाची को फ़ोन कर सारी कहानी बताई। फिर साफ सफाई के लिए घर में रखी फिनाइल पीकर पुलिस थाने पहुंच गया। जांच अधिकारी एपीआई और उनकी टीम ने चेतन से विस्तृत पूछताछ करने के बाद मामले को भांजबी की धारा 302 से 34 के तहत दर्ज करके चेतन को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।